भाई का कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। छोटे, अरे छोटे नीचे 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 नहीं। कर लो अच्छी तरह से, समझे? मुझे ना तुम्हारा ये चेहरा नहीं चाहिए। और क्या लगा रखा है? भैया भाभी नवाज हो ना, वो लोग आएंगे हमारे मुसीबत में साथ दे रहे हैं। देखे जना किस तरह से हमें बाहर निकालते करते और किस तरह से बर्ताव होता उनका। मेरी बात सुनो, तुम ना उन लोगों को भूल जाओ। भैया ये सामने वाला, ये वाला इससे पक्का होता है झगड़ा। बचाएगा ना पापा से? अरे फेंक दूं? बम मार बम। और किस तरह से बर्ताव होता उनका। मेरी बात सुनो, तुम भाड़ में जाओ। जो नाटक करो ना करना बंद करो प्लीज। मैं इरिटेट हो रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं क्या तमाशा लगा के रखे हो? अच्छा काम नहीं करूंगी। मेरा ज्यादा और मेरा भी क्या हो? काम था। करती क्या हो तुम? कुछ नहीं करती तुम। जिस तरह से मीटिंग में तुमने अपना आइडिया अप्रोच किया है ना, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। बस किसी तरीके से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाए। किसने कह दिया ये काम मेरा है? किसने कह दिया? अगर इतनी प्रॉब्लम है ना, नौकरानी रख लीजिए, फिर खुद काम कीजिए, समझी? मैं काम नहीं करूंगी, मेरा जब मन करेगा मैं तब करूंगी। एक सेकंड, तुम क्या कर रही थी? मैं नौकरानी हूँ इस घर की। मैं भी कोई नौकरानी नहीं। रोशनी, जाओ दोनों को दोनों अपने कमरे में जाओ। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना इस घर में। इतना कुछ करने के बाद भी मेरी इज्जत नहीं होती है। दो काम नहीं बोल देती हूँ, इतनी बदतमीजी से बात करती है, तू तड़ाक करके बात करती है। इतना कुछ बुरा भला बोला गया है। 4 साल हो गए मुझे इस घर में आए। आज हद हो गया था, इसलिए मैं इतना बहस कर ली। इस घर के लिए क्या कुछ नहीं की। मुझे जॉब करना था, मगर मैं इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए अपना जॉब भी छोड़ दी। हर सदस्य के लिए जो चाहिए उन्हें सब कुछ की। अपना करियर, अपने ड्रीम सब कुर्बान कर दी। कोई कितना बर्दाश्त करेगा? मुझे बोल रही थी 2 दिन की आई हुई लड़की है। मुझे क्या सुनने को मिल रहा है? वो 2 दिन की आई लड़की मुझे बोल रही है कि मेरी औकात क्या है। मुझे इस घर में 2 साल हो गए आए हुए। पूरे दिन काम करते रहती हूँ। अगर 2 काम बोल ही दी तो नहीं कर सकती है। ये घर सिर्फ मेरा है। तुम्हें तो मेरी बात समझ में आती नहीं है। दिपेश भैया भी उनका साथ देते हैं, आप भी उनका साथ देते हैं। देवर जी कभी उसको कुछ नहीं बोलते। मेरे से ना अब और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो इस घर में नहीं रह सकती। मुझे अपना अलग घर चाहिए। मुझसे अब नहीं सहन होगा। हम दोनों अलग रहेंगे। या तो तुम अलग घर लो, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी ऐसे। मेरी खुद की भी कोई इज्जत है। भैया क्या 2 भाइयों का अलग होना जरूरी होता है क्या? जरूरी तो नहीं होता छोटे, और कभी कभी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती है कि 2 भाइयों को अलग होना ही पड़ता है। पापा जब हमें छोड़कर गए थे तो जाते वक्त उन्होंने सारी प्रॉपर्टी, जमीन और कंपनी मेरे नाम की थी। उन सबके सारे पेपर्स यहाँ तुम लोगों के सामने हैं। मैंने सब पे सिग्नेचर कर दिया है। आज के बाद हर चीज में तुम्हारा 50% शेयर है। ये हमारे कंपनी के पेपर्स हैं। इस कंपनी को हमारे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई से खड़ा किया। इस कंपनी में भी आज के बाद तुम्हारा 50% शेयर। लो। पर भैया इस घर का क्या होगा? मतलब कि अब तो हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे,
तो जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारा हिस्सा है, हमारी ज़मीन, अब आप लोग उसे रखिए या फिर बेचिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहना चाहती हो? अब तो हम दोनों इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, और इस घर में जो हमारा हिस्सा है, हमारी ज़मीन, आप उसे बेचिए या रखिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस फ़र्क पड़ता है तो बस इससे कि उस ज़मीन का जितना भी हिस्सा है ना, उसके पैसे हमारे हाथ में आ जाना चाहिए, बस। इस घर में हमारा बचपन गुजरा है, बहुत कुछ देखा है हमने, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से। इस घर को मैं बेच नहीं सकता और ना ही तोड़ सकता। यहाँ की दीवारें, यहाँ का हर एक फर्नीचर, यहाँ के दरवाजे, हर चीज मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। अगर तुम लोग चाहो तो इस घर में रह सकते हो, वरना नहीं नहीं, हम इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप ना नोएडा वाला बंगलो हमारे नाम कर दीजिए। एक सेकंड, तुम्हें नोएडा वाला बंगलो क्यों चाहिए? नहीं, सब कुछ तुम ही रख लो, नोएडा का बंगलो तुम्हें ही चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें? रति, ठीक है, आज से ये घर हमारा हुआ और नोएडा वाला बंगलो तुम्हारा। रोशनी, हाँ बोलो, क्या हुआ? यार भैया से पूछो तो वो फाइल कहाँ रखे हैं ऑफिस का। दानिश, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं हम उनसे अलग हो चुके हैं? छोटे, सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स को जो कोटेशन मेल करना था वो कर दिया क्या तूने? छोटे, रति जरा पूछना छोटे से, उसने कोटेशन मेल किया क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं जानते कि वो अब इस घर में नहीं रहते हैं? आज के बाद से ना उनका नाम इस घर में मत तुम ले लेना। दानिश, चीखी जा रही हूँ इतनी देर से। माता मना के रखे हुए इंसान। ये अपने आंसू ना बंद करो, समझे? और जैसे भी हंसना है, फेक हंसो, चाहे कैसे भी हंसो, लेकिन हंसो। हाँ देख, जहाँ कहाँ रहे हो। दानिश, मत सुनो, ठीक है? छुप गया है सूरज का नशा दिल में। रिश्ते खून के होते हैं, गलतफहमियाँ तो बस मेहमान होती हैं। वक्त गुजरता है लेकिन भाईचारा कभी नहीं मरता। दोस्तों, आपसी रिश्ते, खून के रिश्ते कभी नहीं ख़त्म होते। इनमें गलतफहमियाँ हो सकती है, इसे दूर करें और आपस में मिलकर रहें। आप सभी को हैप्पी दिवाली।